नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। संसद से लेकर सड़क तक गरमाया है वोट चोरी का एटम बम मुद्दा। राहुल गांधी का बड़ा दावा, चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चुराता है और हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। उन्होंने कहा, जब ये एटम बम फटेगा चुनाव आयोग कहीं दिखेगा नहीं। तो क्या वाकई लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है? क्या यह सिर्फ सियासी हमला है या सच में है सिस्टम का बड़ा स्कैंडल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चुनाव आयोग अब जवाब देगा? चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो स्टेटमेंट है वो हम आपको सुनवा देते हैं। राहुल गांधी अपनी लगातार हार से निराश हो चुके हैं और अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से जो है जनता के मुद्दों को उठाए, किस तरीके से अपनी खोई हुई सत्ता वापस लाए। क्योंकि वे राजकुमार है, ये सोने का चम्मच लेकर पैदा है, उनका परिवार जो है बहुत बड़ा परिवार है। लेकिन उनकी एक भूल ये है कि ये भारत है और भारत में जो है जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना, कभी जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगाना, इस तरीके की बातें, कभी प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना, ये विपक्ष का जो है एक रवैया बन चुका है, विपक्ष की दिनचर्या हो चुकी है। तो इन बातों को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने भी इनको बुलाया है अपना बयान दर्ज कराने के लिए और उसने भी कहा है कि जो आरोप आप मुंह से मौखिक रूप से दे रहे हैं उसको लिखित रूप से आपको देना होगा, साबित भी करना होगा। देखिए, जो विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पे, ये बिल्कुल सही है। वोटों की चोरी तो चुनाव आयोग करता ही है। आप अगर अभी की बात नहीं है, जो बिहार में चल रहा है, महाराष्ट्र में चलता है, आप अगर 2022 भी देखें तो 2022 से पहले आप देखिए, जितने इनके सांसद, विधायक या जो प्रत्याशी थे पहले जो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ये काम किया कि जितने भी बीएलओ थे उनकी अपने घर में मीटिंग कराई और अपने घर में मीटिंग कराने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि जो ऐसे होता ना, कुछ खास बूथ होते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती आई है, तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि ये वोटर तो इन्हीं को वोट करोगे, तो उस पे से वोट कटवाने का काम इन्होंने करा। और आप उसके बाद चुनाव आयोग में कितनी शिकायत कर लें, किसी को आप लिख करके भेज लें, कोई नहीं सुनने वाला आपकी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उनके पास 100% सबूत है। अगर सबूत है तो सवाल ये भी है कि विधानसभा में वो सबूत क्यों नहीं रखे गए और क्यों नहीं चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने बेनकाब कर दिया है? तो फिर वो सबूत वो कहीं भी रख सकते हैं, कोर्ट चले जाएं सबूत लेकर। लेकिन सिर्फ कहना, कहते ना, कथनी और करनी में बड़ा अंतर होता है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। अमरदीप त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अशोक कुमार तिवारी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। अंशु अवस्थी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले अशोक कुमार बात कर लें। अंशु अवस्थी जी, अंशु अवस्थी जी, आपको आवाज़ आ रही है? अंशु अवस्थी जी, आपको आवाज़ आ रही है सर? ठीक है, हम अशोक तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। अशोक तिवारी जी, यहां पर कहा जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा कि 100% उनके पास सबूत है और अगर वो सबूत वो कह रहे हैं अगर हमने पेश कर दिए तो एटम बम फटेगा, चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। सर, जब सब कुछ है तो फिर छुपे क्यों है? फोड़ दें एटम बम, देख लिया जाएगा और फिर जनता भी जान जाएगी कि कौन कितना दूध में है, कौन कितना पानी में है। सर आपकी आवाज म्यूट है सर, उसको अनम्यूट करें। चलिए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। अमरदीप त्रिपाठी जी, एक बड़ा आइटम बम रखे हैं राहुल गांधी अपने पिटारे में। उस पिटारे से अगर आइटम बम निकला तो फिर जान लीजिए लोकतंत्र की बुनियाद हिल जाएगी और चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़े हो जाएंगे। अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए मनीष जी, राहुल गांधी जी एक ऐसे मदारी की तरह हो गए हैं जो इंटरनेशनल मदारी उन्हें कह सकते हैं। उन्होंने मदारी जमात को ही खत्म करने का कार्य कर दिया है। आजकल मदारी जमात जो दिखती थी गांव से शहरों तक, वो दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि राहुल गांधी ही मदारी बन गए, इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। इतने दुर्भाग्य की बात है, नेता जो है विपक्ष होने के साथ इस तरीके से अनाप शनाप बयानबाजी करते। अगर राहुल गांधी जी के पास में बम है, आइटम बम है, जो उसमें यह प्रूफ हो सकता है, साबित हो सकता है कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा है, तो बाबा साहब
का संविधान जो है अभी जिंदा है भारत के अंदर में, कोर्ट है, न्यायालय व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट में इनको जाना चाहिए। वो सारे साक्ष्यों को लेकर जो है अपने साथ में सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि इस प्रकार से जो है एक मर्यादा को थोड़ा मर्यादा में रहकर बात करना। अंशु अवस्थी जी ठीक है, अभी आपकी बारी आएंगे, मर्यादा में रहकर सर बात करना है, व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करना। अंशु अवस्थी जी, अमरदीप जी, कौन लफंटर है कि इस तरीके से बात कर रहा है राहुल गांधी? नहीं सर फिर मैं कह रहा हूं सर मर्यादा में रहकर बात कीजिए। अंशु अवस्थी जी मेरे डिबेट में सर मर्यादा में रहकर बात कीजिए, मर्यादा में रहकर बात कीजिए अंशु अवस्थी जी। मर्यादा में नहीं सर, अमर्यादित भाषा का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। आप लोग सर एक पार्टी के अच्छे नेता है, फिर इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। अंशु अवस्थी जी मर्यादा में रहकर बात कीजिए सर ना। नहीं, ये मर्यादा दे रहे हैं। नहीं, वो क्या मर्यादा कह रहे हैं सर, आप मर्यादा में रहकर बात कीजिए। आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं सर ना, आपको किसी ने हक नहीं दिया व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिए। आपकी बारी आएगी, हम आपसे सवाल ले लेंगे। आपको कुछ गलत लगता है तो आप बोल दीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके से अगर राहुल गांधी ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी जी आप बोलिए सर, अपनी बात रखिए। लफंडराई नहीं चलेगी। देखिए मनीष जी, लफंडराई कौन कर रहा है, ओछी राजनीति कौन करने का कार्य कर रहा है, ये देश की जनता जानती है। मैं एक बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी बहुत गंभीर नेता है, बहुत अच्छे नेता है, लोकप्रिय नेता है, विश्व के लोकप्रिय नेता मैं मान लेता हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी जिस प्रकार से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उनके पास में अगर कोई बम है, उनके पास अगर कोई साक्ष्य है, तो अगर राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है, इतने बड़े नेता है, और कभी कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, और जो अंशु अवस्थी यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अगर इनकी हैसियत है तो सुप्रीम कोर्ट में साक्ष्यों को पेश करे, नहीं तो जनता को गुमराह करना बंद करे। अंशु अवस्थी जी, जिस प्रकार से पूरे देश के 140 करोड़ जनता को राहुल गांधी 100% तो बताएं। उन्होंने कहा है जब ये एटम बम फटेगा चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। भाई सब कुछ है उनके पास, सबूत है सर, सबूत। उस सबूत को रखकर जेब में क्यों घूमा जा रहा है सर, उसको पेश कर दिया जाए ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंशु अवस्थी जी, सही समय पर सबूत हम रखेंगे, और देश ने बार बार देखा है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। बिहार के चुनाव में लगातार हमने बात रखी, चुनाव आयोग उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, हमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। जब ईवीएम की बात आती है, अगर कोई बात आ रही है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो वो इस तरीके से विपक्ष के सवालों को नकार नहीं सकता। अब राहुल गांधी जी अगर सवाल खड़ा सर, कहाँ चुनाव आयोग नकार रहा है, वो तो बुला रहा है, आइए आप ईवीएम को हैक कर दीजिए, राहुल गांधी जी को भेज दीजिए और ईवीएम हैक करवा दीजिए। सर मेरी बात सुनिए, हम तो चैलेंज करते हैं कि राहुल गांधी जी जो बात कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑनलाइन इसका पोल करा ले, देश का जो मतदान है वो सामने आ जाएगा, आपको एग्जिट पोल करा ले इसका। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कर्नाटक का चुनाव होता है, इलेक्शन कमीशन डेट बाद में डिक्लेयर करता है, भाजपा के आईटी सेल के भाजपा के आईटी सेल के मंत्री वो अमित मालवीय जी पहले जो है उसकी सूचना दे देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यही आपका सबूत है, यही है ना अंशु अवस्थी जी, यही सबूत है, यही। इसीलिए सर, इसीलिए बार बार राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं, आपको नहीं लगता है, फिर सवाल उठते हैं? मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग ने हमेशा प्रशासनिक मशीनरी से ही काम दिया है, लेकिन आज जो प्रशासनिक मशीनरी बिहार में कर रही है, हम जो SIR को लेकर बात कर रहे हैं, तो उस पर चुनाव आयोग क्यों चुप्पी साधे है? दूसरा, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम बात इलेक्शन कमीशन की करते हैं, बीजेपी की प्रवक्ता उनका बचाव करने आते हैं, इलेक्शन कमीशन के नहीं सर, आप इलेक्शन कमीशन के साथ साथ केंद्र सरकार को भी तो घेरते हैं ना। SIR की बात की जाती है तो केंद्र सरकार को भी घेरा जाता है उसमें। दूसरी चीज ये है, आप SIR की जब बात करते हैं, अगर मेरा सवाल तो आ जाने दीजिए पहले। नहीं सर, काउंटर ये भी है ना सर, अब आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में भी सुन लीजिए। अगर कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिन्हें वोट नहीं करना है, तो फिर उसे हम क्यों लेकर ढोएंगे सर? या तो देखिए, आपको अगर अपनी कमेंट्री करनी है तो आप फिर हमें क्यों बुलाएं? हमारी बात अंशु भाई, हम तो आपसे काउंटर सवाल करेंगे ना।
कि काउंटर पहले हमारा आ जाएगा तब तो काउंटर करेंगे कि एडवांस काउंटर करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग का बचाव करने के बजाय चुनाव आयोग क्यों नहीं देश के सामने उस पर जवाब देता है। चुनाव आयोग में भी लोग बैठे हुए हैं, वो भी अनुभव रखते हैं किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा। हमारा सवाल ये नहीं है सर, हमेशा चुनाव आयोग जवाब देता है सर। अशोक कुमार तिवारी जी हमेशा, अंशु भाई जवाब देता है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देता। अब वो आप ना सुनना चाहें तो एक अलग बात है, वो हमेशा जवाब देता है। अशोक कुमार तिवारी जी, सवाल यही है सर, 100% है इनके पास सबूत, कांग्रेस के पास। अब चूंकि आपकी अलायंस है कांग्रेस के साथ, महागठबंधन है, सबूत है तो सबूत तो आपके पास भी होंगे सर। कुछ कांग्रेस ने आपके साथ शेयर किया हो तो हमें भी शेयर कर दीजिए सर। देखिए सर, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हाँ। तो हमारे पास भी तमाम सबूत है। हाँ। और तमाम सबूत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। उन्होंने समय समय पर तमाम तरह से प्रेस में अपना वक्तव्य दिया है। हाँ। उस पर सर ने बोलना नहीं है, सबूत क्या दिया ये बताइए। बोलना नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलना नहीं, सबूत क्या दिया। हाँ। सर मेरी बात समझेंगे, आपके पास सारे सबूत आए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आए हैं। तमाम जो नाम कटे हैं उन पर तमाम हम लोगों ने अपनी अर्जियां दी हैं, चुनाव आयोग के चुनाव में एक्शन नहीं लिया है। तमाम तरह से चीजें जो है उस पर आज डिबेट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी जी की बात पे मैं आ रहा हूँ। उन्होंने क्या गलत कहा है? उन्होंने यही तो कहा है कि अगर ऐसा किया है और जिस तरह से हो रहा है चुनाव आयोग जिस तरह से आज आधार कार्ड को भी नहीं माना जा रहा है। आधार कार्ड को भी जो है, आधार कार्ड से बड़ा सबूत क्या है? आधार कार्ड से बड़ा सबूत क्या है किसी के नागरिक के पास कि हम नागरिक हैं आके, या हम हमारी पहचान क्या है? पहचान पत्र ही नहीं मान रहे हो आप ही ने बनाया आधार तो केंद्र का बनाया हुआ है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो बीएलओ अपना जो होते हैं वो अपने तरीके से जो कर रहे हैं, दिक्कत है सही नामों को काट रहे हैं और गलत नामों काटे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अच्छा एक चीज और भी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है इसमें अशोक कुमार तिवारी जी। बिहार का चुनाव अभी चूंकि नजदीक है और अंशु जी ने जब उसमें बात छेड़ी दी है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात आप लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है नाम काट रहा है, और ये आपको मालूम है जो नाम कट रहे हैं वो सीधे सीधे महागठबंधन को वोट करते हैं, है ना? इसलिए तकलीफ है, वो महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। आप इतने इनोसेंट हैं सर। हाँ। सर आप इतने इनोसेंट हैं, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ सर। हाँ। आप पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे एंकर हैं। हाँ। आप इतने इतना कम दिमाग रखते हैं, ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। अरे आप कितना भी नाटक करें कि आप इनोसेंट हैं। किस तरह से कहा था किसका वोटर क्या होता है, कहा कौन किसको अधिक वोट, किस पोलिंग पर किसको ज्यादा वोट मिलता है, सारा मैचिंग होती है सरकारों के पास। अच्छा, पार्टियों के पास मतलब सारे वोट आपके काट दिए जा रहे हैं। क्या जनाब, क्या आप लोग बात करते हैं? मतलब आप जनता के बीच में कभी जाइए ना, आप अशोक भाई कभी जाइए ना जनता के बीच में, बिहार की जनता के बीच में, आपको पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैं अंशु जी से भी कह रहा हूं, जनता के बीच में जाएं और बिहार में अपनी स्थिति देख लें। एक बार जाएं तो जनता के बीच में, सिर्फ हवाई बात नहीं कि ये नेता ने ये कह दिया, इस नेता ने ये कह दिया। मैं कह रहा हूं जनता के बीच में जाकर हकीकत जान लीजिए, अभी आपको सब हकीकत पता चल जाएगी। इन्होंने प्रयोग दिल्ली में किया, महाराष्ट्र में किया, उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं। मतलब जहां जहां आप लोग को लग रहा है परसेंटेज कम है आपके, वहां चलिए। अमरदीप जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए मनीष जी, अभी अंशु अवस्थी ने भी कहा कि वोटिंग करवा लीजिए, आपके पास में सबूत है। और नेता प्रतिपक्ष देश के इतने बड़े नेता राहुल गांधी जी जो है दावे के साथ कह रहे हैं, 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि उनके पास में एविडेंस है। और किसके खिलाफ एविडेंस है? चुनाव आयोग के पास खिलाफ एविडेंस है। चुनाव आयोग एक भारत सरकार की एक ऐसी जो है सरकारी संस्था है जो 60 साल तक कांग्रेस के शासन काल में भी कार्य करती रही है और पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी कार्य कर रही है, निष्पक्षता के साथ में। अगर 60 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने चुनाव आयोग को करप्ट नहीं बना पाया, वहां पर छेड़खानी नहीं कर पाई, तो 11 साल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को अपने गिरफ्त में ले लेगी। ये कहना कितना जो है भावनापन होगा, कितनी छोटी बात होगी। राहुल गांधी जी इस तरीके से नेता प्रतिपक्ष होके बातें करते हैं और अंशु अवस्थी जी लफंडर हमको कह रहे हैं।
140 अंशु करोड़ अवस्थी जी, जनता जवाब जवाब मांग दीजिए, रही है। अंशु अवस्थी राहुल जी, जवाब गांधी से जानना चाहती है कि आप जिस प्रकार से अंशु दोषारोपण अवस्थी जी, करने सबूत का जान रही है चुनाव सर, आयोग पे कर कुछ रहे तो हैं, बताइए अगर सबूत के तौर पर क्या है आपकी आपके हैसियत, आप पास? सुप्रीम सिर्फ कोर्ट बातें जाइए। हैं या फिर कुछ है आपके पास कि आप उससे साबित कर देंगे? और है तो फिर आखिर उसको क्यों दबा के कोर्ट क्यों नहीं जा रहे सर? सवाल यही उठ रहे हैं बार बार। अंशु अवस्थी जी, लगता है अंशु अवस्थी से हमारा संपर्क टूट गया। हम पीसीआर से कहेंगे एक बार संपर्क साधे। यहां पर अशोक कुमार तिवारी जी, हमें माइक पर आना है और बोल देना है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। फिर कौन सुनने वाला है? फिर थोड़ी दिन बहस चलेगी, उसके बाद फिर चीज़ें शांत हो जाएंगी, फिर आएंगे तो फिर इस तरह के हम फुलेरी छोड़ देंगे। लेकिन सर ये तो मजाक, ये एक राजनीति का मजाक अगर कोई एक बड़ा नेता बनाए तो आपको लग रहा है ठीक है, वो भी नेता प्रतिपक्ष अगर इस तरह से राजनीति का मजाक बनाए, चुनाव आयोग का बार बार मजाक बनाए, तो आपको लग रहा है ठीक है। आप जितनी बार भी सवाल उठाएंगे, लोग सवाल आप पर उठाएंगे कि जब चुनाव आप कर्नाटक में जीत जाते हैं, झारखंड में जीत जाते हैं, तब फिर आप लोग की सारी हेकड़ी कहाँ चली जाती है भाई कि अब बताइए चुनाव आयोग ने सब सही कर दिया। यहाँ पर हिमाचल जीत जाते हैं सर आप लोग। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आपकी एक बात का जवाब दूंगा मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप कितना भी सवाल पूछेंगे सभी सवालों का जवाब दूंगा। आप एक बुद्धिजीवी हैं, एंकर हैं, अच्छे पत्रकार भी हैं, और आपको तमाम बार हमारे राष्ट्रीय डीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस के सभी लोगों को एक एक चीज बताई है जो कि चुनाव आयोग ने जिस पर ज्यादतियां करी हैं। आज भी बताने का समय आज भी अगर आप पूछ रहे हैं तो आज भी बता रहा हूँ मैं सर, बता दीजिए। हर बात प्रेस को बता दी गई है, और किस तरह से नाम काटे गए हैं, किस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे सर वही फिर घिसी पिटी बात, आप फिर वही बात कर रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ कोई सबूत है सर? ये आप घिसी पिटी बात करेंगे कोई मानेगा नहीं सर। आप इस तरह की बात करेंगे कोई नहीं मानेगा। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की बात कर रहे थे दिल्ली चुनाव में, अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की बात कर रहे थे सर। मैं कह रहा हूं पुख्ता सबूत क्या है आपके पास? आप अगर सवाल किसी व्यक्ति पर उठाते हैं अशोक तिवारी जी, तो आपके पास पुख्ता सबूत क्या है? बस यही है कि ये वोट काट दिए जा रहे, वो वोट काट दिए जा रहे। इंसान जिंदा है, आधार कार्ड पर नाम अंकित है, वोट गायब है, यही पुख्ता सबूत है। ये सबूत दिया जा चुका है महाराष्ट्र द्वारा, तमाम बार दिया जा चुका है सर। एक व्यक्ति दो जगह भी वोट करता पाया जाता है, एक व्यक्ति दो जगह भी वोट करता पाया जाता है। ठीक है, इस समय बिहार में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। आधार कार्ड धांधली हो रही है। धांधली का आप लोग पर्चा लेकर सिर्फ जेब में टहल रहे हैं अंशु अवस्थी जी। धांधली हो रही है, सिर्फ धांधली कहने से धांधली हो रही है। अगर आप लोग के पास कुछ है नहीं, या तो फिर बोलिए नहीं, अगर है तो जनता के सामने रखिए, क्योंकि जनता ही वो आप लोग को वोट करेगी, जनता ही आपकी किस्मत का फैसला करेगी, क्योंकि आपकी भी बुनियाद हिली हुई है बिहार के अंदर। अंशु अवस्थी जी, जो वोटिंग महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई उसमें जितना वोट था उससे ज्यादा वोट हो गया, यानी जितने मतदाता थे उससे ज्यादा वोटर लिस्ट में नाम थे। तो जो सच्चाई है वो देश जानता है, और लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा। हमारी चिंता इसलिए है कि आज चुनाव आयोग इनके लिए काम कर रहा है, कल कोई दूसरी सरकार आएगी उनके लिए करेगा, तो जो उनका एक ऑटोनॉमस बॉडी का उनका जो अपना एक पावर है वो समाप्त होता है। इससे देश के लोगों का नुकसान हो रहा है। जो वोटिंग राइट जो मूल अधिकार है इस देश के संविधान में, जो संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तमाम नेताओं ने बनाया, तो उन लोगों के वोटिंग राइट पर डाका डाला जा रहा है। महाराष्ट्र की घटना आप सबको पता है, राहुल गांधी जी ने तो आर्टिकल लिखा था, लेख लिखा था। अगर किसी को उस लेख को चैलेंज करना हो तो आए, स्वागत है। इसी तरीके से बिहार में हो रहा है। आप प्रूफ की बात कर रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आपके सामने। महाराष्ट्र में वोटिंग में जो है धांधली की गई, 6 महीने में 56 लाख वोट बढ़ा दिए। तो ये जो भ्रष्टाचार है, और दूसरा जब भी हम शिकायत करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। भाई ऐसा क्यों? क्या प्रशासनिक मशीनरी ने जो है वो चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिया है? तो मतलब आप लोग बार बार महाराष्ट्र की, लेकिन ऐसे में बीजेपी कहती है भैया आप कहीं भी चुनाव कराइए, आप अगर 5 साल बाद जाएंगे तो वहां पर वोट तो बढ़ेंगे ही ना, वहां पर वोटर की संख्या तो बढ़ेगी, कम तो होगी नहीं।
ये भी तो समझना होगा सर कि अगर आज आप 5 साल बाद यहाँ चुनाव कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हैं पिछली बार अब हम चुनाव करेंगे 5 साल बाद, तो वहां पर वोटर की संख्या कम होगी, बढ़ती नहीं है क्या? वहीं पर रुक जाती है? अमरदीप जी, वहीं पर रुक जाती है क्या? तथ्यों के आधार पर आज कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इनके शीर्ष नेतृत्व के जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव हैं, बिना सर पैर के बात करते हैं। बिहार की बार बार बात कर रहे हैं। अशोक तिवारी जी कह रहे हैं वोट काटा जा रहा है। जो आदमी मृतक है, जो इस दुनिया में नहीं है या छोड़कर चला गया है बिहार, तो निश्चित रूप से उसका अगर वोट जो है काटा जा रहा है, चुनाव आयोग आइडेंटिफाई करके उसको हटा रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? जो दूसरे स्टेट में चला गया, जो है ही नहीं है, जो मर चुका है, उसको भी रहना चाहिए। घुसपैठिया जो है बाहर से आकर कई सालों से जो रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अगर उनके वोटर लिस्ट को हटाने का कार्य कर रहा है, तो क्या इसमें बुराई है? चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ में कार्य कर रहा है। आज तक ये प्रूफ नहीं कर पाए। महाराष्ट्र में 60 लाख वोटर बढ़ गए। चुनाव आयोग ने तो कहा आके भाई प्रूफ करिए ना। तो अंशु अवस्थी जी क्या समझा जाए? और अशोक आर्टिकल लिखते हैं, अशोक तिवारी जी, काम नहीं आप चलेगा। दोनों लोगों से एक सवाल है, पहले अंशु अवस्थी से ले लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, चुनाव आयोग को तो आप कह रहे हैं नहीं जी, चुनाव आयोग सही काम नहीं कर रहा, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के इशारे पे चल रहा है, आपकी बात मान लेते हैं। आप कह रहे हैं आपके पास 100% चुनाव मान लेते हैं। तो ये बताइए, बिहार में चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे आप? अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी? ठीक है। अशोक कुमार तिवारी जी, क्या करना चाहिए? बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए सर? इसका उत्तर दे रहा हूँ सर मैं जी। 2024 चुनाव हुआ, तमाम तरह की धांधली करने का प्रयास किया। सर वो मत बताइए, आप हार जाइए, धांधली हो गई। अभी आप लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छी सीट पाए हैं सर। ना 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 ना, लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी सीट पा के लेकर आई है सपा, तो क्या धांधली हुई थी? बोल दीजिए, धांधली की वजह से आपको सीट मिली थी। चलिए छोड़िए, आपकी सारी बात मानते हैं। लोकसभा में आपको जो सीटें मिली वो धांधली की वजह से मिली, बोलिए ऑन स्क्रीन। आप क्या बात करते हो सर? हमारे राष्ट्रीय नहीं सर, बताइए ना, ऑन स्क्रीन बोलिए कि लोकसभा में जो आपको सीटें मिली, वो धांधली की वजह से मिली। सर मैं आपकी सारी बात मान लूंगा, आप ये बात बोल दीजिए। कैसे डिबेट करा रहे हो सर? हम हमारी बात सुनोगे कि अपनी बात हमारे मुंह में रखोगे? सर हम आप ही की बात रख रहे हैं ना, हम आप ही की बात रख रहे हैं। आपकी भी बात में मान रहा हूँ। चुनाव आयोग ने धांधली की, आपने कहा कि जो चुनाव हुआ उसमें धांधली हुई। आप सुनोगे सर, आप समझ जाएंगे बोलने का हमको सर। आप हमने बात बोल दिया, लगातार बोलोगे तो कैसे हम बोल पाएंगे? मुझे बोलने का समझ दीजिए सर। आप ही को समय दे रहे हैं, और आप जब धांधली की बात कर रहे हैं तो हम तो बोल ही रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं सर, आपकी सारी बात मानने को तैयार हैं हम। उसी पर तो बोलने जा रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। ठीक है, बोलिए, हम भी सुने क्या बोलूंगा सर। इतना ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे कैसे बोलूंगा मैं? ठीक है, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, आपके तो साफ हो जाइए तो मैं बोलूँ। स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय जी ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है। आपको नहीं याद है, नहीं सुना आपने, तो आप जानो 80 की 80 सीटें भी हम जीत जाएंगे तो हम कहेंगे ईवीएम पर भरोसा हमको नहीं है। 80 सीटें जीतेंगे, ये स्पष्ट कहा हुआ है राष्ट्रीय जी ने। मतलब अब आप भी बोल दीजिए, आप ये बोलिए। नहीं, अब आप बोल दीजिए। वो तो एक अलग बात थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल के निकल गए, वो हम भी सुने थे सर। अब आपसे पूछना चाह रहे हैं, जो सीटें आपने जीती अशोक भाई, जो सीटें आपने जीती, आप बोल दीजिए कि वो धांधली की वजह से जीती गई। आप बोलिए। मुझको बोलने दोगे? महाराज बोली तो रहे, आप ही को बोलने दे रहे हैं अशोक भाई। आप ही के बात पर आप ही से पूछ रहे हैं सर। आपके नेता ने कहा, हमने सुन लिया सर, मैंने भी वो बात सुनी थी। अशोक कुमार तिवारी जी, मैंने भी बात सुनी थी। आप सीधे बोलिए कि आपने जो सीटें जीती लोकसभा चुनाव में वो धांधली की वजह से थी। हम ऐसे प्रवक्ता है, हमको फर्क होंगे, हम बोलेंगे आपकी बात। क्यों बोलेंगे आपकी बात? हम आप हमारी बात हमको बोलने दीजिए भाई। हमको भूल डिस्टर्ब कर रहे हैं यहाँ पर, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप अच्छे हम कह रहे हैं, विद्वान है आप, तो जितना बोलने का समझ दीजिए सर। सब अच्छी लगातार सर कह रहा हूँ सर आपसे। आप तब भी मेरी शालीनता पर जा नहीं रहे हैं। मैं शालीन व्यक्ति हूँ, मुझे बोलने का समय नहीं है सर। सर बोलिए ना, जल्दी बोलिए, इतनी देर लगा दी आपने। हाँ बोलिए। तो अब जब जितना घुमाओगे उतना ही ये बात बोलूंगा, मैं रिपीट करूंगा बार बार। समय खराब होगा। जल्दी सर, समय कम है, जल्दी से। जी 10 सेकंड।
मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो है हम कितनी सीटें जीते कितनी नहीं जीते इससे मतलब नहीं है। गलत को गलत कहेंगे, अगर गलत किया गया, एक वोट का भी गलती की गई है, ठीक है, की गलती की गई है। हाँ। लेकिन सर अभी आप बोल नहीं पा रहे हैं, फिर हम वही कहेंगे बोल नहीं पा रहे हैं आप बस वो कह रहे हैं ये नहीं बोल पा रहे कि धांधली की वजह से जीत गए थे। ठीक है सर, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तुम्हारे खास पेशकश समझ सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।